आगे आइए, उसी किताब का फिर एक और हवाला सुना रहा है ये। और इसी के 2 सफा उलटने के बाद, सिर्फ 2 सफा 181 सफे पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूं शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए हैं। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक। दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है। तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, महात्माओं छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला। और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। यह दस्तगीर का माना यह है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा आपको। वाकया सुने, कौन सी किताब है? 2 सफ़ा उलटने के बाद, यानी 180 पे पहले वाला सुनाया गौस पाक का किस्सा, ये 2 सफ़े के बाद वरना मतलब 181 पर 181 पर यह है कि अल्लाह से गौस पाक ने कहा आसमान कैसे बनाए मुझे दिखा। फिर अल्लाह आसमान पे ले गया, पहला आसमान ठीक, दूसरा ठीक, गौस पाक ने साइन की, सिग्नेचर की, गोया ये इंजीनियर थे। अल्लाह का छठे आसमान से पैर फिसला, चौथे आसमान पर अल्लाह आया, गौस पाक ने हाथ पकड़ के खींच लिया। मैं कहता हूं ये हमारी किसी किताब में नहीं, ये तुम्हारी ही किताब में हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे नजदीक अल्लाह के पैर भी है, हाथ भी है, हमारा रब जिस्म जिस्मानियात से पाक है। कि तुम्हारी किताब में होगा, क्योंकि तुम ही मानते हो अल्लाह के पैर हाथ। हदियतुल मेहदी उठा के देख लो या इब्न तैमिया की मिनाजुस सुन्ना उठा के देख लो, तो उसमें यही अकीदा दिया हुआ है कि अल्लाह के हाथ पैर सब है। अब आइए उसी किताब का एक और वाकया सुन ले, फिर आखिरी में हम तबसरा खत्म कर देंगे अपना। हाय सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस ये है। जब बात करेंगे तो पहले कहां मिल रही थी थोक के भाव, अब बरेली में मिल रही है, जगह ही बदल गई। मेरे ख्याल से वो बोलना चाह रहे हैं यहां थोक मिल रही है, वहां चिल्लर मिल रही होंगी। बहरहाल अब बरेली में मिल रही है। चलिए एक ही बयान में, और ये बयान क्या कर रहा है, इसकी बेगैरती देखो, वो हम बताना भूल गया, इसकी पूरी सीडी है मेरे पास। ये सऊदिया में हज के लिए गया, हज के बाद इसको नजी ने पकड़ा, कहा तू तो कज़्ज़ाब आजम है, तेरी तो जरूरत है यहां, जाते जाते एक झूठ का बयान करके चला जा। तो इसने हरम के करीब इनका जो दावती वो है एक मरकज, वहां पर उसने बयान किया, क्योंकि इसकी तकरीर से पहले जो एक निजामत कर रहा है वो पूरा तफसीरा कर रहा है कि जनाब हज के लिए आए थे और हमने इनको बुलाया और दावत दी, और अब ये झूठ बोलेगा ये गोया। अब सुनो सीरत गौस, किताब वही है लेकिन वो जगह बदल गई। अब हाय सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, लिखा हुआ है मेरे मुरीदों अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो बेधड़क चले जाना, फिक्र मत करना। पीर साहब का जवाब क्या था? अल्लाह अगर तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो चले जाना, घबराना नहीं। मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। जिनके अकीदे ये हो, हम उनके सामने ये अकीदा पेश करते हैं। गौर करो ये अकीदे कितने भयानक और खतरनाक लगते हैं कि तुम्हें जहन्नम में अगर अल्लाह डाले तो चले जाना।
मुझे पता चलेगा, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। गौर करो, गोया कि वो पीर गारंटी कार्ड दे रहा है कि मैं तो जन्नती हूं ही, और मेरे थूक से जहन्नम भी ठंडी हो जाएगी। यानी अल्लाह का अजाब फिर आजाद नहीं रहेगा, अल्लाह ने जो तैयार किया है, अल्लाह का अजाब भी मेरे थूक के आगे कोई वैल्यू नहीं रखता है, उसकी भी कोई कदर कीमत नहीं है। एक ये मैसेज भी वो देना चाहता है, जरा तसव्वुर कीजिए कि इनके अकायद क्या है। उस पर उसने पूरा तबसरा किया। अब इसका जवाब कैसे सुनना चाहते हैं आप? हाँ, प्यार वाला कि शिद्दत वाला? शिद्दत वाला सुनना है। अब देखो, आप बोल रहे यार, मैं तो चाहता हूं नर्म में बोलूं, लेकिन क्या मैं पब्लिक डिमांड पे ज्यादा नजर रखता हूं। आप शिद्दत वाला सुन लो। इसकी जमात अगर सुन रही हो तो अच्छी बात है, नहीं सुन रही तो सुना देना। अगर ये वाकई अपने बाप की और माँ की हलाली औलाद है, हराम की औलाद नहीं है, तो अगली बार जब ये चीता कैंप आए तो ये मुझसे मनाजरा करे। मैं इसको चैलेंज करके जा रहा हूं कि ये किताब कहां है, दिखा दे। और एक जुमला बढ़ा दूं, कल के जलसे में मैं बोलकर आया था, कल्याण में कल जलसा था, वहां मैंने इसको इसके ताल्लुक से यही जुमले बोले कि अगर ये मनाजरे के लिए नहीं बैठा और ये किताब अगर ये दिखाने के लिए हमें तैयार नहीं, तो मैं मान लूंगा कि इसके नुत्फे में फर्क है, ये हराम की औलाद है, ये किसी अच्छे माँ बाप की औलाद नहीं, किसी रंडी की औलाद है, इसीलिए कि बैठने के लिए हमारे सामने तैयार नहीं है। अगर ये हलाली है तो बता दे। और अब दूसरी चीज सुन ले, हमारे किसी सुन्नी मोतमद और मोतबर आलिम की ऐसी सीरत गौस पाक के नाम की कोई किताब है ही नहीं। और अगर किसी बदबख्त, किसी नामालूम की ऐसी किताब है तो हम खुद कहते हैं कि वो सबसे बड़ा रूए जमीन का काफिर है, मगर ये किताब दिखाएंगा नहीं, क्योंकि ये झूठा है। ऐसी कोई किताब है ही नहीं, ये हमें बदनाम करने के लिए झूठ बोलता है ये कमीना। और यही नहीं, इसके झूठ बोलने की हालत यह है, हिंदुओं की किताब मनुस्मृति को भी नहीं छोड़ा इसने, वो भी मैं दिखा देता हूं, क्योंकि अब उसके बाद की जो गुफ्तगू है उसका ताल्लुक इससे बहुत ज्यादा है। सुन लीजिए। ये जो सिलसिला चला है, जरा गौर करना। मनुस्मृति में एक बड़ा दिलचस्प वाकया लिखा हुआ है। मुझे नहीं मालूम ये हिंदू भाइयों में ये वाकया कहां से आया है उनकी किताबों के अंदर। मैं ये नहीं कहता हूं आपसे कि वो किताबों पर ईमान लाओ, मैं ये बताता हूं कि उन किताबों के अंदर खुराफातें भी जो बहुत सी हैं, उनमें एक खुराफात ये भी भरी हुई है। जरा गौर कीजिए। लिखा है कि 3 लोग एक दरिया का सफर कर रहे थे। जरा गौर करना है, अलग अलग रब को या अलग अलग माबूद को पुकारने का नतीजा क्या निकलता है। हिंदू धर्म भी, उसकी ये इबारत भी आज उसका खंडन कर रही है। जरा गौर करना, 3 लोग दरिया का सफर कर रहे थे, एक हिंदू था, एक ईसाई था, एक मुसलमान था। अब ये मुसलमान का लफ्ज मनुस्मृति में मिसलेनियो करके आया, मुसलेनियो संस्कारा, मुसलमान भी था मुसलमान। अब ये मुसलमान उस दौर में कहां से आया, इसका जवाब हिंदू पंडित देंगे, हम इसके कायल नहीं। हम तो ये बताएंगे तुम्हारी किताब में ये लफ्ज आया है। नाव डूबने लगी, कश्ती डूबने लगी, उसमें जो मुसलमान बैठा था उसने कहा, यह लफ्ज मौजूद है, अस्मल्लाम संकट मोचन। अस्मल्लाम अल्लाह से बना है, आए अल्लाह तू इस मुसीबत से मुझे बचा ले। संस्कृत के शब्द को देखो, मनुस्मृति में शब्द मौजूद है, अस्मल्लाम संकट मोचन। हाय अल्लाह तू मुझे इस मुसीबत से बचा ले। मनुस्मृति का 18वां अध्याय कहता है, मनुस्मृति का 18वां अध्याय कहता है उसको उस मुसीबत से बचा लिया गया, यानी उसने अपने रब को पुकारा, अल्लाह ने उसको बचा लिया। ईसाई ने कहा, अब ये अल्फाज मनुस्मृति में हैं, ओ माई गॉड प्लीज हेल्प मी। अब ये अल्फाज मनुस्मृति में हैं, ओ माई गॉड प्लीज हेल्प मी। पता नहीं मनुस्मृति की इबारत ये कहती है कि सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है, लेकिन उस जमाने में इंग्लिश थी नहीं, इंग्लिश का लफ्ज आया कहां से, जवाब भी पंडित देंगे। ओ माई गॉड प्लीज हेल्प मी, ओ मेरे रब मुझे बचा ले। ईसाई को भी उसके रब ने बचा लिया। अब रह गया हिंदू। कल मैंने बताया था हिंदू का माना क्या है, वो कैसे मंगवा लीजिएगा। अब वो कहने लगा, हाय ब्रह्मा मुझे बचा ले। कश्ती और नीचे जाने लगी, फौरन बदल गया,
कहता है विष्णु मुझे बचा ले, और नीचे जा रहा है, कहता है शंकर है शंकर मुझे बचा ले, और नीचे डूबने लगा, बिल्कुल मरने के करीब हुआ, कहने लगा हाय राम मुझे बचा ले, और नीचे जाने लगा, और जब सांस आखिरी रह गई, दम घुटने लगी, तो लास्ट में कहने लगा सीता जी मुझे बचा लो, और सीता कहते कहते वो मर गया। अब हिंदू धर्म के अंदर मृत्यु लोक है, पुनर्जन्म। दूसरा, अच्छे काम किए थे उसको दोबारा इंसान का जन्म मिल गया। कहां मिल गया? समंदर के अंदर। अब क्या देखता है, समंदर के अंदर उसकी सारे देवी देवता ये सारे खड़े हुए हैं, ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, शंकर भी हैं, राम भी हैं, सीता भी, और सब इसको बुला रहे हैं, तुमने अच्छे कर्म किए, इंसान बनाए गए, इधर आओ, राडो, दूर रहो मुझसे, मेरा अकीदा उठ गया तुम्हारे ऊपर से, कोई आस्था नहीं है। इन सारे भगवानों ने कहा क्या बात है, क्यों नाराज हो मुझसे? बोला मुसलमान को उसके रब ने बचा लिया, ईसाई को बचा लिया, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं तो काहे के भगवान बने बैठे हो? ब्रह्मा जी बोले, अकीदा देखिए हिंदू की किताब में, ब्रह्मा जी बोले कि मैं तुझे बचाने के लिए तैयार हो गया था, जब तूने ब्रह्मा ब्रह्मा कहा तो मैं तुझे बचाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मेरी गलती यह थी कि मैं सो रहा था। जब तूने ब्रह्मा ब्रह्मा कहा तो मैं उठा, जब तक सोकर उठता हूं, मुंह हाथ धुलता हूं, तब तक तूने ब्रह्मा ब्रह्मा कहना छोड़ दिया और विष्णु विष्णु कहना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने सोचा जब मेरा नाम ही लेना छोड़ दिया तो मैं फिर लेट गया। विष्णु बोले जब तूने मेरा नाम लिया था तो मैं उठा, मैंने मुंह हाथ धुल लिया, मैं तो दरवाजे की तरफ आगे बढ़ रहा था, तूने शंकर शंकर कहना शुरू कर दिया तो मैं भी वापस हो गया। शंकर बोले कि मैंने तो कपड़े भी चेंज कर लिए थे, मैं तो दरवाजा भी खोल चुका था, तब तक तूने राम राम कहना शुरू कर दिया तो मैं भी वापस चला आया। राम बोले मैं तो घर से निकल चुका था, तेरे और मेरे बीच में आधा रास्ता रह गया था, आधा रास्ता मैं तय कर चुका था, तब तक तूने मेरे ऊपर विश्वास छोड़ दिया, आस्था और अकीदा छोड़ दिया, और मेरी पत्नी सीता पर तूने अकीदा रख लिया और सीता सीधा कहने लगा तो मैं भी छोड़ के चला आया। बोला सीता जी तुम्हें क्या हो गया था, तुम बचा लेती? सीता जी बोली हाय राम मैं नारी तू नर, ये अल्फाज भी मौजूद हैं, मैं नारी तू नर, मैं स्त्री तू पुरुष, मैं औरत तू मर्द, मैं तेरे शरीर को कैसे हाथ लगाती, मैं राम का बताया हुआ मंत्र पढ़ रही थी, मैं बाल कटा रही थी, मैं बाल कटा रही थी, मैं मर्द के लिबास में भेष में आ रही थी, मैं मर्दाना चोला उतार रही थी, जनाना चोला उतार रही थी और मर्दाना पहन रही थी। जब तक मैं जनानी चीज को खत्म करने में लगी थी और मर्दाना वेश बना रही थी, तब तक तू डूब के मर गया, तो मैं क्या करूं? तो जिस तरीके से ये अलग अलग देवी देवताओं के पुजारी थे, इनका ये अंजाम हुआ कि ना खुदा ही मिला, ना मिसाल सनम, ना इधर के ना उधर के। ये हाल आज हमारे मुसलमान भाइयों का भी है। उसने मुसलमान भाइयों का हाल बताने के लिए ये मिसाल दी है कि जैसे मुसलमान भाइयों का हाल है, कभी ये बुजुर्ग का वसीला, कभी वो बुजुर्ग का वसीला, ना सनम मिला ना विसाल सनम, न इधर के रहे हम ना उधर के हम। कौन सी किताब बताई थी आपको याद है? अच्छा एक मिनट ज़रा थोड़ी सी मोहलत दें। हाँ मनुस्मृति। और आपको याद है कौन सा अध्याय बताया था? 18वें अध्याय में किस्सा लिखा है बोले, ठीक है ना? अब कितने साल से तो मैं ये मनुस्मृति लेके घूम रहा हूँ इसके लिए यार, जहां जा रहा हूं बैग में मनुस्मृति लेके घूम रहा हूं कि मिल जाए तो उसके सामने रखूं, बता कहां है। ये मनुस्मृति है, आपको वॉलंटियर पे दिखा रहा हूं। अब मनुस्मृति क्या है पहले इसको समझ ले, थोड़ा सा समझ ले, क्योंकि पढ़ा लिखा यही नहीं है, दुनिया में और भी पढ़े लिखे लोग हैं। मनुस्मृति ऋषि मनु की लिखी हुई है। हिंदू मान्यता के एतबार से, हिंदुओं की मान्यता के एतबार से ब्रह्मा का पुत्र है मनु। 3 भगवान है मेन हिंदुओं के हिसाब से, कृष्ण, विष्णु, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये अलग अलग नाम है। और उसको आम लफ्जों में बोला जाता है एक विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, ये 3 भगवान इनके बेस है। तीनों का डिपार्टमेंट अलग अलग है।
विष्णु का जो डिपार्टमेंट है वो खाना पीने का मामला है, और दुनिया में चांद सूरज वगैरह जो सब चल रहे हैं ये डिपार्टमेंट शंकर की तरफ है, महादेव की तरफ है हिंदू के हिसाब से। और ब्रह्मा जो है वो इंसानों को पैदा करना और उनको मारना, यानी इंसानों का जो डिपार्टमेंट है वो ब्रह्मा की तरफ। ब्रह्मा का पहला पुत्र है ऋषि मनु। मनु दुनिया में जब आया उससे 10 ऋषि और निकले, 10 ऋषि उत्पन्न हुए, 10 ऋषियों की फिर औलादी हुई, उससे ये पूरा संसार बसा हिंदुओं के हिसाब से। ये हिंदू की किताब मनुस्मृति में हमें मिलता है, जिसका अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 37। श्लोक नंबर 37 अध्याय 1 में ये बताया गया है कि मनु पहला इंसान है, उससे फिर 10 ऋषि निकले, 10 इंसान निकले, उससे पूरा संसार फैला। मनु ने इंसानों के रहने सहने के लिए कानून बनाए, बिरादरियों के कानून बनाए, जात के कानून बनाए, कैसे खाना है, कैसे रहना है, कौन क्या करे, कौन क्या ना करे, क्या ड्यूटी होंगी किसी की, किसकी क्या नहीं होंगी, क्या सजाएं होंगी, ये पूरी चीजों पर उसने किताब लिखी जिसका नाम है मनुस्मृति। यह है कानून और लॉ की किताब, कॉन्स्टिट्यूशन है ये हिंदुओं का, ना कि ये किस्से कहानी की किताब है। मगर जनाब ने इसमें पूरा किस्सा गढ़ के सुना दिए, और पूरा किस्सा गढ़ के सुनाए कि साहब 3 लोग कश्ती का सफर कर रहे थे। एक मुसलमान था, शायद यही होगा जर्जिस हो, और दूसरा ईसाई था, तीसरा हिंदू था। मनुस्मृति में किस्सा कैसे आएगा और जाहिल को कौन समझाए कि मनुस्मृति इनका मनु जो है पहला आदमी, उस वक्त मुसलमान थे ही नहीं उनके हिसाब से। मुसलमान तो रसूलुल्लाह से मानते हैं वो लोग, चलो अगर आदम से भी मान ले तो थोड़ी देर के लिए अब ये भी मान लेते कि चलो आदम, तो ईसाई तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ईसाई जो हजरत ईसा के मानने वालों को कहा जाता है, हजरत ईसा से ईसाई कहलाए। तो अजीब बात है कि ईसाई भी थे उस वक्त, और लिखा किस किताब में है ये? मनुस्मृति में, जो सबसे प्राचीन पहली किताब है इनकी। हिंदुओं के हिसाब से रामायण, गीता, यजुर्वेद, सामवेद, जितने वेद है सब बात के, ये पहला वेद यही है। मगर इसने कहता नहीं ईसाई भी थे। चलो अब तीनों कश्ती का सफर कर रहे थे, कश्ती डूब रही थी, तो मुसलमान ने पुकारा, बोले मनुस्मृति में लफ्ज मौजूद है अस्मल्लाम संकट मोचन। इससे पूछे संकट मोचन का मतलब अल्लाह बचा ले कैसा होता, जरा मुझे समझा, कौन सी संस्कृत पढ़ा तूने? संकट मोचन के बचा ले नहीं होता, संकट मोचन के मायने होते बचाने वाला, जैसे वो बोलते हनुमान संकट मोचन। संकट मोचन के मायने क्या होते? बचाने वाला, बचाले नहीं होता। अब ये इसकी अजीब संस्कृत है। अब बहरहाल मुसलमान ने पुकारा, अल्लाह ने उसको बचा लिया। फिर ईसाई ने पुकारा। अब मनुस्मृति है संस्कृत में, संस्कृत में है, उस जमाने में संस्कृत बोली जाती थी। मगर ईसाई ने कहा, ओ माय गॉड प्लीज हेल्प मी, इंग्लिश भी आ गई मनुस्मृति में। और बोले इंग्लिश कैसे आई, इसका जवाब पंडित लोग देंगे, हम तो बताएंगे तुम्हारी किताब में, ये जुमले उसके हम बताएंगे तुम्हारी किताब में है, जवाब पंडित देंगे कि संस्कृत, इंग्लिश तो थी नहीं उस वक्त, तो इंग्लिश आई कहां से? तो अब उसके बाद उसने कहा, तो उसको खुदा ने उसके भी बचा लिया। अब हिंदू ने कहा ब्रह्मा जी बचा लो, आप पूरा किस्सा सुन चुके। लास्ट में ये हुआ कि मर गया। अब मर गया तो दोबारा जन्म मिला, तो सारे भगवानों ने बुलाया। तो महादेव ने कहा मैं तो सो रहा था, जब तक उठता हूं मुंह हाथ धोता हूं तो पता नहीं कौन से नल के पानी से मुंह धो रहे थे वो, ये नहीं बताया, ये मनुस्मृति में हो ही नहीं सकता ना। तो मैं हाथ धो रहा था, तूने मुझे पुकारना छोड़ दिया। मैं, विष्णु जी तुमने क्यों नहीं बचाया? अरे मैंने तो कपड़े भी चेंज कर लिए थे, लॉन्ड्री से कपड़े आते होंगे उनके, तो कपड़े चेंज किए उन्होंने। फिर अच्छा, फिर तूने मुझे छोड़ दिया, राम राम कहना शुरू कर दिया, मैंने नहीं बचाया। राम जी तुमने क्यों नहीं बचाया? मैं तो आधे रास्ते तक आ गया था, वो डूब रहा कश्ती में। अब पता नहीं हुआ, इनके मान्यता के हिसाब से सारे भगवान आसमानों में, मगर वो बीच रास्ते में थे, सड़क पे आधे रास्ते तक आ गया था। मगर तूने फिर मेरी बीवी सीता को पुकारना शुरू कर दिया। सीता जी ने तो हद कर दी इसके कहने के मुताबिक, बाल कटा रही थी ब्यूटी पार्लर में। ये जर्जिस है ये, इन झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और सिर्फ किस लिए? अपना बातिल अकीदा फैलाने के लिए और ये बताने के लिए कि सुन्नी जो वसीला लेते हो गलत है, उसके जवाब के लिए मनुस्मृति का सहारा ले रहा है। जाहिल को बोले कि जिस वक्त मनु ऋषि था उस वक्त राम का अवतार भी नहीं था, राम अवतार है, पर्टिकुलर भगवान नहीं है वो, विष्णु का अवतार है वो। तुझे हिंदू की भी बारे में नहीं मालूम। अब मैं इस पर ऑब्जेक्शन क्यों ले रहा, सुन लीजिए। जनाब ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से संस्कृत में एमए किया है,
तो मैं इस पे कहता हूं कि पता नहीं कितने रुपये देके संस्कृत में ये एमए से पास हुआ है ये। और अगर ये मेरी तकरीर ज्यादा इस तरह चलती रही ना तो मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि वो अलीगढ़ में अगर मेरा प्रोग्राम हो गया किसी दिन तो अलीगढ़ वाले इसको ढूंढेंगे और 2 चपाटे मारे, कमीने हमारी डिग्री वापस कर, नाम खराब कर रहा है तूने क्या खाक संस्कृत पढ़ा बे हमारे यहां से। अब आइए सबसे मजेदार किस्सा। कौन से अध्याय में है किस्सा? इसमें कुल 12 अध्याय है, 18वां अध्याय है ही नहीं इसके।